सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की, मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाने तेरा के राम सारे वीर रहे। सीताराम 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 कहिए, जाने तेरा के राम सारे वीर रहे। सीताराम 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 कहिए, जाने तेरा के राम सारे वीर रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे, राम के साथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम के साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ कहिए, जाए विद्या के राम सारे वेद रहे। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद्या के राम सारे वेद रहे। अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी तुम्हारेगा, होगा वही प्यारे जो राम जी तुम्हारेगा। फल आशा त्याग तुम, फल आशा त्याग तुम, कर्म करते रहिए, जाएंगे दिला के राम सारे वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जाएंगे दिला के राम सारे वेद रहे। जिंदगी की डोर सोप हाथ दीनानाथ के, महलों में लाके चाहे जो कहीं निवास दे। जिंदगी की डोर सोप हाथ दीनानाथ के, महलों में लाके चाहे जो कहीं निवास दे। धन्यवाद निर्वाद, धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए, जाए विद्या
के राम तारी विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाय मिथिला के राम तारी विधि रहिए। एक राम जी से दूजिया का छोड़ दे, नाता एक राम जी से दुजना का छोड़ दे। आता एक राम जी से दुजना का छोड़ दे। नाता एक राम जी से दुजना का छोड़ दे। संग राम रंग साधु संग राम राम अंग अंग रहिए जाय मिथिला के राम तारे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाय मिथिला के राम तारे विधि रहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जी ने ताड़का का वध किया। सब देवताओं ने पुष्प ऊपर से आकाश मार्ग से पुष्प बरसा रहे हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र जी ने भी भगवान श्री राम जी का आतिथ्य सत्कार किया। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, अब आप यज्ञ की शुरुआत कीजिए, यज्ञ की दीक्षा लीजिए। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषिगण, ये बताइए कि जो राक्षस हैं आपके इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए किस समय आते हैं? आप विस्तार से बताइए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए, सावधानी घट जाए और राक्षस अपना काम कर जाए। तभी मुनियों ने कहा कि हे श्री राम, विश्वामित्र तो यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अब ये 6 दिन तक मौन व्रत रहेंगे। 6 दिन तक आपको यज्ञ चलेगा, यज्ञ की रक्षा करनी है। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, देखो लक्ष्मण, किसी तरह का भी लापरवाही ना होने पाए। हमें यज्ञ की रक्षा करते रहना है। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे, तभी ब्रह्मा, उपदृष्टा तथा अन्य ऋतिकों से घिरी हुई जो यज्ञ की वेदी थी वो प्रज्वलित हो उठी। यज्ञ शुरू हो गया। सभी ने अपनी अपनी आहुति देनी शुरू कर दी। और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ था, मंत्रों के उच्चारण शुरू हुए, तभी राक्षसों के कानों में आवाज गई। उन्होंने आकर के उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसानी शुरू कर दी। रक्त के उस प्रभाव से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े
और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देखकर कमल नयन श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे लक्ष्मण, ये देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस पहुंच चुके हैं। मैं मानव शास्त्र से इन सब के उनको मार डालूंगा, मारकर भगाऊंगा, मार डालूंगा नहीं। ये भगवान के अंदर दया है, पापी को भी दुष्ट को भी जान बख्श देते हैं। यही सत्कर्म जो करता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं। वो पापी से पापी व्यक्ति को भी थोड़ी बहुत सजा दे करके छोड़ देता है। चलिए आगे से ध्यान रखिए। ये अलग बात है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, लेकिन अच्छा व्यक्ति भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं मानव शास्त्र से इन सब को उसी प्रकार भगा दूंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हवा चलती है ना, बादल आए होते हैं गिर करके, और हवा से क्या होता है कि बादल सारे छिटमिट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव शस्त्र का संधान किया। वो शस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष से भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानव शस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 कोस दूर जाकर समुद्र में जाकर गिरा। स्तेसु नामक मानव शास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला गया। ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो मनु के द्वारा प्रत्युक्त स्तेसु नामक मानव शास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। तभी मारीच ने आकर के अपना उधम मचाना शुरू कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा, अब मैं यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन सुबाहु नामक और उसके दूसरे जो साथी हैं उनको मैं मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान अग्नोशस्त्र संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशवी परम उदार वीर ने वायु शास्त्र लेकर शेष जो निशाचर बचे थे, राक्षस बचे थे, उनका भी सिंहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद दिया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वालों के समस्त राक्षसों का वध करके वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देखकर श्री राम जी से कहा। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया और विश्वामित्र ने देखा कि चारों तरफ ठीक है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कहीं से विघ्न नहीं पड़ा है और देवता ढोल बजा रहे हैं, विश्वामित्र जी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि जो यज्ञ सालों से रुका पड़ा था, संपूर्ण नहीं हो रहा था, जब भी संपूर्ण करने का समय आता था तभी आकर के राक्षस उसमें विघ्न डाल देते थे और आज वो यज्ञ संपूर्ण हो गया। विश्वामित्र के लिए इससे बढ़कर के खुशी की बात और क्या होगी। तब श्री राम जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे महाभाव, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। हे महायशवी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ शाम का जो समय होता है उसकी जो पूजा पाठ होती है अपना संध्योपान किया। शाम के समय ये ध्यान रखिए आप, एक सुबह का समय प्रातःकाल का मुहूर्त होता है, वो बहुत शुभ मुहूर्त गिना गया है। वो देवताओं के अर्पित होता है। जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु और भी जितने देवता हैं सबके लिए अर्पित होता है, शुभ मुहूर्त बोलते हैं।
और एक शाम का समय होता है, जब सूर्य छिपता है, उस समय संध्योपान होता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, पितर हैं, वो भी आशा रखते हैं कि हमारे जो वारिस हैं वो हमारे अर्पित कुछ करें। तो इसके लिए एक पितरों का दीपक शाम को अपने घर में जरूर जलाया करें, जिससे उनकी जो हमारे कहते हैं देहात के अंदर कि उनको भी शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे अर्पित कुछ कर रहे हैं। एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और शाम के समय भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। ध्यान में बैठेंगे। ध्यान की क्रिया को धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। जहाँ भी बैठें, घर में बैठें, जब भी जैसा भी समय मिले ध्यान में, प्रभु के ध्यान में जरूर बैठा करें। सबसे उत्तम लाभ मिलता है ध्यान में बैठने से। एक चित्त होकर के पूरी शक्ति को यहाँ लगा दे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। पूरा ध्यान इधर रखें और इसमें से जो प्रकाश होता है उसके दर्शन करें। ये ध्यान लगातार जब हम कोशिश करते रहेंगे तो एक चित्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मन बहुत बिगड़ चुका है, इसकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी है, ये बड़ा चंचल हो चुका है। इसे संसारिक कार्यकल्पों में मन लगता है। ये मन निंदा चुगली में बड़ा खुश होता है। दूसरों की बुराई देखना इस मन की आदत बन चुका है। इस मन को मोड़ना है। जैसे बिगड़े हुए सांड को रास्ते पर लाना, ऐसे ही इस मन को रास्ते पर लाना है। ये नित्य कर्म करना पड़ेगा। करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लगातार कोशिश करते रहना है, तभी जाकर के आदत सुधरेगी। वरना सोचे कि हम एक दिन 2 दिन ध्यान में बैठ गए तो हमारी आदत सुधर जाएगी। इतने सालों की बिगड़ी हुई आदत एकदम से नहीं सुधरेगी। धीरे धीरे लगातार कोशिश करेंगे। देखिए सुंदर प्रकाश के दर्शन, आनंद में आनंद ही आनंद, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। प्रभु के ध्यान में बैठेंगे, तरह तरह के विचार आएंगे। थोड़ी सी भी सावधानी हटी, विचार कहीं का कहीं चला जाएगा। बिल्कुल सचेत रहना है, सावधान रहना है। विचार को एकदम से इधर उधर नहीं भागने देना है। जहाँ बिंदी लगाते हैं, इस प्रकाश के दर्शन, एक बार दर्शन शुरू हुए तो दर्शन होते रहे। इसी प्रकाश में अपने इष्ट देव के तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, इष्ट देव के दर्शन करेंगे।
अपने अपने इष्ट देव की तस्वीर, सुंदर तस्वीर, साक्षात दर्शन, ये तभी संभव है जब हम ध्यान में बैठे। भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में हम कभी भी अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं कर सकते, इष्ट देव से बातें नहीं कर सकते। शांत चित्त होकर के जब हम बैठते हैं, दुनिया से विमुख होकर के, दुनिया के कामों से विमुख होकर के प्रभु के काम में लग जाते हैं, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वही हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव हमारे सामने, देखिए हमारे सामने हैं और हम हाथ जोड़े अपने इष्ट देव के सामने खड़े हैं, मन के द्वारा मानसिक हाथ जोड़े हुए हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हम पर बहुत कृपा की है। हम बिछुड़ चुके थे, हम भूल ऐसे मेले में गुम हो गए थे, हमें अपना ज्ञान ही नहीं रहा था। जैसे एक सिंह का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ करके भेड़ों के झुंड में मिल गया, जैसे भेड़ चले वही वैसे वो चल रहा था, जैसे भेड़ खा रही थी वही वो खा रहा था, जैसे भेड़ पानी पीती थी वो भी पानी वैसे ही पीता था। एक दिन पानी पीते पीते उसकी नज़र गई, मैं तो शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। अपने आप को पहचान लिया उसने। ऐसे ही हम लोग इस संसार में जो निस्वार है, इसके अंदर ऐसे भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या है। हम एक वो शक्ति है, वो महान आत्मा है जो सबसे अलग है। ये ध्यान रखिए, आप साधारण आत्मा नहीं है। जो सत्संग में लग जाता है वो साधारण आत्मा नहीं रहता, आप महान आत्मा है। आप अपने बोलते समय ध्यान रखिएगा, किसी को कटु वचन नहीं कहने हैं, कुछ ऐसा मन में विचार नहीं आने देना है जिससे किसी का बुरा होता हो। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ऐसा महसूस होता रहता है कि हम बैठे रहें, ऐसी आनंद की अनुभूति होती है, आँख खोलने को दिल नहीं करता। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और फिर अपने मुखमंडल पर खींच को लगाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जो लगन आपने लगाई है वो लगन हमेशा हमारे अंदर लगी रहे और नित्य प्रतिदिन मैं आपका ध्यान इसी तरह से करता रहूं, करती रहूं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा बनाए। बोल साचे दरबार की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, भगवान की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। आज पाँचवा, एक मिनट रुक जाइए। आज पाँचवा नवरात्रा है जी सर। आज संतोष का नवरात्रा था। संतोष की तरफ से आज के ये कीर्तन का भव्य आयोजन हुआ है। छोटा आयोजन नहीं है, भव्य आयोजन कहते हैं इसको। और महान प्रभु की मूर्तियाँ जिन्होंने अच्छा सत्संग किया, भजन गाए, और जो दिल से भजन निकलता है ना अंदर से, उसका कुछ बात ही कुछ और होती है। कल छठा नवरात्रा है, कल मीरा चौरसिया आपका है। आ जाइए, आ जाइए। ये माला जो है संतोष जी को चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए। तालियां बजा दें। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको माता की सेवा मिलती है, भगवान की सेवा मिलती है। वैसे तो संतोष हमेशा जब भी नवरात्रे होते हैं, चाहे चैत्र नवरात्रे हों चाहे कार्तिक के नवरात्रे हों, हमेशा सेवा इनको मिलती है। ये सेवा वहीं मिलती है, ये ध्यान रखिए, सेवा उसी को मिलती है जो उसका पात्र होता है। कृपा होती है प्रभु की, और प्रभु उन्हीं पर कृपा करते हैं। वो देख लेते हैं कि सच्ची श्रद्धा से जो मेरा कार्य कर रहा है, उनको हर तरह से माला माल करते हैं। सेवा से नहीं, हर तरह से माला माल करने लग जाते हैं। व्यक्ति सोच भी नहीं पाता कि मुझे कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। अंबार लग जाते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु की श्रद्धा बरसने लग जाती है। आप सभी उसके पात्र हैं। आप भगवान की सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में आते हैं, प्रभु की कृपा आप पर भी उतनी है
जितनी असंतोष की ऊपर है। आज सबको आमंत्रण कर दे। ये तो सब आएंगे, आप अपने जितने जानकार हैं, रिश्तेदार हैं अपनी देवरानी को जरूर, जेठानी है देवरानी, कविता को जरूर बुला लेना। नहीं, आपके बुलाने से नहीं, कल इन्होंने बुलाना है। हाँ, सभी को बुलाना है, सभी को आना है। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। डालो लो इधर आ, ये काम सिखाता हूँ, यहाँ रखो, ऐसे ही रखना। देखो जो भी आरती करने आएंगे ना, बीच बीच में ऐसे घुमा भी देना, बीच बीच में सबको दिखा देना। मेरे भी तरफ कर। चंबे वाली जय दुर्गे अब्बर वाली गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है चंबे वाली जय दुर्गे अब्बर वाली तेरे ही गुण वाली
तेरे भक्त जन जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भैया भीड़ पड़ी है भारी। कानों में भर टूट पड़ो माता, टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। जाओ वाली खुशियों के सच बोलते हमारे ओ मैया, हम सब सारे तेरी आरती। में बड़ाई निर्मल माता, बड़ा निर्मल माता। पूज के पूज तुझे है करुणा पूज के पूज तुझे है माता तुझे माता तुझे बरसाने वाली, बरसाने वाली खुशियों के ओ मैया, हम सब सारे तेरी जनगण ढोलक नाचा दीना सोना मैया दीना सोना। हमको मांगे माते मन में हमको मांगे माते एक छोटा सा सोना सबकी बनाने वाली, राज बरसाने वाली। ओ मैया, हम सब सारे तेरी आरती। हमारा उसे बनाए रखना मैया, उसे बनाए रखना मैया, उसे बनाए रखना। राधा कहिए आरती करनी भाई, राधा बंदे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, ओ मैया अंदर उतारे तेरी बोले शेरा वाली मैया की, जय, लाटा वाली मैया की, जय जोता वाली मैया की, जय भक्तों के कष्ट मिटाने वाली मैया की, और साचे दरबार की। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय करा वीर बजरंगी। सभी प्रार्थना करेंगे, हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से वचन से वाणी से कर्म से किसी का बुरा मत करवाना, अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। और साचे दरबार की